नमस्कार, मैं हूं पूजा। आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज और ये हमारा विशेष कार्यक्रम बाढ़ का रेड अलर्ट। देश के कुछ राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून और उत्तरकाशी में अगले 36 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही अब देश की राजधानी दिल्ली पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और इसी पर हमारी विशेष पेशकश जिसका नाम है बाढ़ का रेड अलर्ट। और अभी की बड़ी खबर आ रही है कि पहाड़ों पर भी अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का अलर्ट जारी किया गया, यानी पहाड़ों पर आने वाले कुछ समय में बारिश होगी और जिस वजह से नदियों का जो लेवल है वो वार्निंग लेवल से ऊपर जा चुका है, यानी खतरे के निशान से नदियां ऊपर बह रही हैं। अगले 24 घंटे में हो सकती है भारी बारिश। और पहाड़ों की अगर बात करें तो बारिश के साथ साथ बाढ़ भी परेशान करती है, साथ ही साथ भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे कई जगह जो है रास्ते तक रुक जाते हैं। 4 धाम की जो यात्रा है वो भी ठप हो गई है इसी वजह से। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि गंगा यमुना में उफान की वजह से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर भी अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि वहां पर बारिश होगी और नदियां जो है उफान पर है, अपने खतरे के निशान से आगे बह रही हैं, ऊपर बह रही हैं। और इसी के चलते जो है सेना और एनडीआरएफ की टीमें जो हैं लगातार लगी हैं लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी, राजस्थान और एमपी में भी बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। तो अगले 24 घंटे में भारी बारिश के होने की वजह से हिमाचल के सिरमौर, उत्तराखंड के देहरादून और उत्तरकाशी में अतिवृष्टि की रेड वार्निंग जारी की गई है। अगले 36 घंटों के लिए वार्निंग है। साथ ही साथ देश की राजधानी पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक हथनी बैराज कुंड का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा पहुंचा है। यूपी, एमपी और उत्तराखंड में बाढ़ से तबाही। सूखे की मार झेल रहा महाराष्ट्र हुआ जलमग्न। जिधर देखो उधर सिर्फ पानी पानी। अब दिल्ली पर मंडराने लगा है बाढ़ का खतरा। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया कई लाख क्यूसेक पानी। दिल्ली की ओर दौड़ता आएगा सैलाब। मानसून ने जब से दस्तक दी है, देश के कई राज्यों का हाल बेहाल कर रखा है। मध्य प्रदेश, यूपी, असम, राजस्थान, महाराष्ट्र में भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई जिससे देश के उत्तर पूर्वी के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश से बने बाढ़ के हालातों से सबसे ज्यादा बुरा हाल मध्य प्रदेश और उत्तराखंड का है। एमपी में तो बारिश ने पिछले 43 साल का रिकॉर्ड ही तोड़कर रख दिया। लेकिन अब एमपी, यूपी, उत्तराखंड और असम के बाद देश की राजधानी पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक हथनी कुंड बैराज का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर जा पहुंचा है। अगले 48 घंटों में बैराज का पानी इसी तेजी से बढ़ा तो ये पानी सीधा दिल्ली की ओर छोड़ दिया जाएगा, जिससे दिल्ली की यमुना नदी में पानी का स्तर बढ़ेगा, जो दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा कर सकता है। बाकी के राज्यों में पिछले दिनों से भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में अगले 2 दिनों तक हिमालय में होने वाली भारी बारिश के चलते हिमालय से निकलने वाली कई नदियां उफान पर आ सकती हैं। आपको बता दें कि यमुना नदी उत्तरकाशी के यमुनोत्री से निकलकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली पहुंचकर आगरा होते हुए इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना का कैचमेंट एरिया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहीं हिमालय में यमुना के कैचमेंट एरिया में अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इसके मद्देनजर हिमाचल के सिरमौर, उत्तराखंड के देहरादून और उत्तरकाशी में ऑरेंज अलर्ट अगले 36 घंटों के लिए जारी कर दिया है। दिल्ली में बाढ़ के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने सरकार को बाढ़ की आशंका के बारे में सूचित कर दिया है कि अगले 48 घंटों में दिल्ली में यमुना के जल स्तर में तेजी बढ़ोतरी देखी जाएगी। ऐसे में अब सरकार देश की राजधानी को बाढ़ के कहर से बचाने के लिए क्या कारगर कदम उठाती है, ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ए टू जेड न्यूज।
मानसून और बारिश के बाद यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज में पानी खतरे के निशान तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से दिल्ली में यमुना नदी का स्तर भी बढ़ चुका है। देखिए हमारे संवाददाता अली अब्बास नकवी की ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपके A to Z न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। जिस तरीके से मानसून और बारिश की वजह से आप साफ तौर से देख सकते हैं जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ने लगा है। अलार्म खतरे का जो अलार्म एक तरीके से शुरुआत अब होने ही वाली है, अभी एक बार बज भी चुका है कि जो लोग अब यहाँ पे हैं वो दूर होते जाएं। आपको दिखा दें कि किस तरीके से आप ये देख सकते हैं वजीराबाद पे हम इस वक्त पुल पे खड़े हुए हैं और किस तरीके से पानी का जल स्तर तेज़ बढ़ के आ रहा है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं इससे जो है वो जो बाढ़ का खतरा है, जिससे कि पहले भी दिल्ली में बहुत ज़ोर से बारिश आई थी और जिसकी वजह से पूरा आपने देखा था कि जो पानी का जल स्तर था वो पूरा बढ़ चुका था। वो आप देख सकते हैं कि लोगों को अब एक तरीके से यहाँ पे आ भी रहे हैं लोग, और यहाँ पे एक तरीके से जब पानी भरने जा रहे हैं तो इतना जल स्तर तेज़ है कि पानी रुक नहीं रहा है। आपको दिखा दें कि यहाँ पे 670 तकरीबन जो इंच है वो पानी अभी तकरीबन आ चुका है और पूरी लहरें यहाँ तक आ चुकी हैं, जिसकी वजह से जो अब हथनी कुंड बैराज है जो यमुनानगर पे है, जो हरियाणा के यमुनानगर में, वहाँ भी पानी पूरी तरीके से बढ़ चुका है। और अब वो पानी अब धीरे धीरे दिल्ली की तरफ जब छोड़ना शुरू किया जाएगा तो और भी इससे ज़्यादा जो खतरे का निशान है वो ऊपर हो जाएगा। अब देखना होगा कि कब ये मानसून की वजह से और बारिश की वजह से कब जो इसका लेवल और बढ़ जाता है और यहाँ के पूरे इलाके में एक तरीके से अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि यहाँ पे रहने वाले दूर हो जाएं, जिसकी वजह से उनको कोई खतरा यमुना की वजह से ना हो सके। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं अली अब्बास नकवी, A to Z न्यूज़, दिल्ली। तो हथनी कुंड बैराज का अगर जल स्तर बढ़ता है तो पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जाएगा और दिल्ली में जिस तरीके से देख सकते हैं कि यमुना में भी जो है वाटर लेवल थोड़ा बढ़ गया है और साथ ही साथ ये अलर्ट जारी किया गया है कि यमुना के जो आसपास के इलाकों में लोग रहते हैं वो वहां से हट जाए, वहां ना जाए। ये चेतावनी भी जारी कर दी गई है क्योंकि इसकी वजह से जो निचला हिस्सा है यमुना के आसपास का, वहां पर पानी भर सकता है। इसी के साथ रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम बाढ़ का रेड अलर्ट। दिल्ली में बाढ़ के खतरे के बाद जहां लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, वहीं यमुना नदी में थोड़ी सफाई भी हो जाएगी, क्योंकि हर साल हमारी सरकारें नदियों को साफ करने के लिए प्लान बनाती रहती हैं, लेकिन सिर्फ बारिश और बाढ़ से ही हमारी नदियां साफ हो पाती हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि हमारी यमुना नदी कितनी गंदी पड़ी है। जिस तरीके से मानसून आया है और बारिश की वजह से आपको बता दें यमुना नदी में भी जल स्तर बढ़ने लगा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पानी का जो बहाव है वो तेज़ हो चुका है। पहले इतना बहाव नहीं था, लेकिन जिस तरीके से अभी मानसून के बाद और जल स्तर बढ़ने के बाद, और कहा जा रहा है कि यमुनानगर में जो हथनी कुंड बैरेज है वहाँ पर भी जल स्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से दिल्ली में पानी आना शुरू हो चुका है। मेरे साथ खुद यहाँ पर रहने वाले लोग भी हैं। ये आप लोग यहाँ पर बैठते हो, यहाँ पर अब लग रहा है आपको जल स्तर बढ़ा हुआ थोड़ा? बहुत बड़ा हुआ तो 2 दिन से तो बहुत बढ़ गया है। हाँ, एक खतरा होता है तो आप क्या करते हैं जब बढ़ जाता है पानी? तो रोड पे चले जाते हैं हम तो। बिल्कुल, तो एक तरीके से अब साफ़ तौर पे अब बारिश जो है भी आ रही है और साफ़ तौर पे मानसून भी जिस तरीके से अब आ चुका है और उसने साफ़ तौर पे आप देख सकते हैं उससे खतरा बढ़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि पानी का जो भराव है वो ज़्यादा हो चुका है। लेकिन इसमें अभी भी हमें देखना होगा कि जो हमारी सरकार कहती हैं कि कूड़ा और जो गंदगी जो भरी होती है वो अभी भी यमुना के किनारे है और अभी तक सरकार हमारी जो है वो फेल है अभी तक गंदगी साफ़ करने के लिए। लेकिन अब यह कहें कि जो ऊपर की तरफ से, भगवान की तरफ से जो एक मर्ज़ी होती है और वो बारिश आती है, वही पूरे का पूरा एक कूड़ा बाहर फेंक देती है, जिससे यमुना नदी पवित्र और साफ फिर से हो जाती है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं अली अब्बास नकवी, A to Z न्यूज़, दिल्ली। वहीं वाटर एक्सपर्ट भी यमुना में गंदगी को सरकार की गलती बता रहे हैं, साथ ही बाढ़ को एक पानी जमा करने का मौका भी करार दे रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं हमारे संवाददाता अली अब्बास नकवी की वाटर एक्सपर्ट डॉक्टर अनिल गुप्ता से खास बातचीत। जिस तरीके से दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ते जा रहा है और इस पे किस तरीके से हमारी सरकार को एक फ़ायदा भी हो जाएगा, जो कूड़ा नदियों से बाहर हो जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कोई पर्यावरणविद और जल एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता जी। अनिल जी, किस तरीके से अब बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है दिल्ली के लिए? कहने को तो ये खतरा है, मैं अगर आपको सच्चाई की बात करूं तो दिल्ली जैसे शहर में बहुत ज़्यादा खतरा नहीं रहता। पर्टिकुलरली होता क्या है कि हथनी बैराज से, हथनी से पानी छोड़ा जाता है। जलमग्न क्या होता है, वजीराबाद से पहले का जो एरिया है जहाँ पर पुश्ता नहीं है, वहाँ के लोगों को
आप वजीराबाद की साइड में जाएंगे, पल्ला की साइड में जाएंगे, इधर हम बागपत की साइड से जाएंगे, पानी स्प्रेड होता है, उसके किनारे जो मकान हैं, मवेशियाँ हैं, उनको नुकसान होता है। वजीराबाद की बात करें तो नेचुरली 78 के बाद ऐसा नहीं आया कि शहर की तरफ पानी हुआ, पर जो उस पेरीफेरी में जो झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, जितने किसानों की हट बनी हुई है, जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी खेती होती हैं, फूल होते हैं, वो सब नुकसान होते हैं। वहीं अगर बात करें तो इसमें क्या समझते हैं कि सरकार की भी कमियां रही हैं इस चीज़ में, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है? मैं तो कह रहा हूँ 100% सरकार की कमी है। मैं और आप यमुना में गंदगी करने नहीं जा रहे, आप अपना घर का कूड़ा लेके नहीं जा रहे यमुना जी में डालने, एक धार्मिक आस्था जुड़े हैं, फूल बत्ती डालने। 100% जल बोर्ड ने वर्षों तक क्या किए, सारे नाले आज भी देखिए अनट्रीटेड पानी, अनट्रीटेड सारा वहाँ पे जा रहा है, कूड़ा करकट हो रहा है। जो सर आज आप बताइए यमुना जी की रक्षा के लिए सरकार ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश आए हैं, सीवर लाइन को इंटरसेप्टर लगाओ, वो करो, पर यमुना में ठीक से खुदाई रहे, पानी का स्रोत रहे, एक काम बता दे सरकार ने किया? वो कुछ नहीं किया। इतने साल हो गए, पब्लिक ने, क्योंकि वो नदी है, आम आदमी तो उसमें सिर्फ ये कर सकता है एक ही, उसमें कूड़ा ना डाले। अनिल जी, एक और भी बात सामने ये आती है कि जिस तरीके से अभी तो हम दिल्ली की बात करें, लेकिन उत्तराखंड की बात हो, वहाँ पे जिस तरीके से पूरी एक बाढ़ ही आ चुकी है, साफ तौर पे बहुत पानी है, और वही पानी जो है अब हमारे हरियाणा से दिल्ली तरफ भी पहुँच रहा है। तो ये जो खतरा है कि आगे भी जाके ये आगरा की तरफ भी बढ़ जाएगा या यहीं तक सीमित रहेगा? देखिए, प्राकृतिक जो साधन है ना, आज भी मनुष्य के बस का नहीं है उनको रोकना। जल है, बारिश आ रही है, अगर आपने ये जो यमुना की बात करूं, जितना यमुना के एरिया है, ये मैंने तो और आपने तो नहीं बनाया ना, ये यमुना नदी का नेचुरल भगवान का देन है। ऐसे ही गंगा नदी में उत्तराखंड की हम बात करें, हमने उसके पाटे में होटल बना लिए अपने, हमने डैम बना लिए। डैम बनाना एक चीज़ से ठीक हो सकता है, हमने शहर बसा लिए, सड़क बना लिए, जो उसका नेचुरल फ्लो है, नेचुरल फ्लो को हमने रोक दिया, तो वो तो कहीं जाएगा। जब फ्लो बढ़ेगा, ग्लेशियर टूटेगा, जब बारिश आएगी तो जाएगा ना जी, खतरा तो आगे ही बढ़ेगा। यानी सरकार को इस पर पूरा सोचना चाहिए। सरकार को सोचना करना चाहिए, और ये जो बाढ़ में पानी आता है, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। जल की कमी है ना, गर्मियों में कितनी दिक्कत होती है, अगर आज हमने इसको सजो के रख लिया, इस पानी को बचा के रख लिया, तो ये हमारे जीवन में काम आएगा। बिल्कुल। तो इधर मेरे साथ अनिल गुप्ता जी ने साफ तौर पे कहा कि बाढ़ को एक तरीके से खतरा तो है ही, लेकिन उसको खतरे की तरफ से ना देखें, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ तरीके से देखें, जो हमारे काम आएगा पानी गर्मियों के दिनों में और हमेशा परेशानी के दिनों में। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं अली अब्बास नकवी, A2Z न्यूज़, दिल्ली। तो आपने सुना कि वाटर एक्सपर्ट अनिल गुप्ता ने क्या कुछ कहा। उनका ये मानना है कि जो बाढ़ का पानी है उसको वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए जो है हमें इकट्ठा करना चाहिए, कि जो गर्मियों के दिनों में जो पानी की समस्या होती है उससे निपटा जा सके। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता जो है वो नदियों को गंदा नहीं करती, बल्कि नदी के अंदर जो नाले खुलते हैं सारी दिक्कत उससे होती है। सरकार को इस दिशा में कदम उठाने की ज़रूरत है। इसी के साथ हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम बाढ़ का रेड अलर्ट, यानी कि पूरे उत्तर भारत में मॉनसून के सक्रिय होते ही बारिश किस कदर अपना कहर बरपा रही है। अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिससे आप अंदाज़ा लगाएं। ये चारों तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से जो है पूरे उत्तर भारत में बारिश का और बाढ़ का कहर है। उत्तराखंड की बात करें तो भारी बारिश के चलते अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य के कई इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं SDRF और NDRF की टीमें लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। चमोली की तस्वीर देख सकते हैं, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, तमाम जगहों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, तमाम टीमें लगी हुई हैं। और साथ ही साथ उत्तराखंड में जो ये पानी का कहर है उससे निपटने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को नदियों के पास से हटने के लिए कहा गया है। हालांकि पिथौरागढ़ की तस्वीरें देखें तो पानी लोगों के घरों तक जा पहुंचा है। साथ ही साथ चमोली की तस्वीरें देखें, यहाँ पानी ही पानी है और साथ ही साथ लैंडस्लाइड भी हो चुका है और रास्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है। और अब आप ये 4 राज्यों की तस्वीरें देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।
यानी मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। उत्तराखंड की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी ने कहर बरपाया है, लैंडस्लाइड हुई है, लोगों के घर तक टूट गए हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में अगर असम की बात करते हैं तो असम में भी पानी ने कहर बरपाया है। चारों तरफ पानी ही पानी है। लोगों को नदियों के किनारे से हटने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश की तरफ तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहां पर भी जो है कई जगह पर जमीन धंस गई है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। और आप देख सकते हैं गोताखोर भी जो है वो लोगों को बचाने में लगे हैं। मवेशी किस तरीके से बह रहे हैं आप ये भी देख सकते हैं। और पानी के आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं जगह जगह पर लोगों को बचाने के लिए। उत्तराखंड की तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की देख सकते हैं। अलकनंदा नदी की बात करें, चाहे यमुना नदी की, चाहे गंगा नदी की, तमाम नदियां जो हैं अपने जल स्तर से ऊपर बह रही हैं, खतरे के निशान के पास बह रही हैं। इसलिए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो पूरे देश में मानसून ने एक साथ जलवा दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जहां लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, असम में बारिश कुछ इस तरह से पड़ रही है कि अब बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। बारिश ने कई राज्यों का हाल बेहाल कर दिया। मध्य प्रदेश, यूपी, असम, राजस्थान, महाराष्ट्र में बारिश ने बाढ़ के साथ ऐसी दस्तक दी कि सभी राज्य त्राहिमाम करने लगे। बारिश और बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा बुरा हाल मध्य प्रदेश का है, जहां के 6 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। रीवा, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, ये नदियां उफान पर हैं। रीवा में लगातार हो रही बारिश से हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है। रीवा में बने हाईवे और कई डैम बह गए। बारिश की वजह से सैकड़ों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। नदियों के किनारे बसे आसपास के गांवों में अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से होने वाली तबाही से बचने के लिए कच्ची कॉलोनियों को खाली करा दिया गया। बाढ़ की वजह से हालात इतने खराब हो गए कि लोगों को बचाने के लिए सेना का सहारा लेना पड़ता है। जो लोग बाढ़ में लापता हो गए उन्हें सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में तलाश रही है। टीकमगढ़ और सतना, पन्ना में डैम बह गए। वहीं भारी बारिश की वजह से नॉर्थ ईस्ट के असम राज्य का बुरा हाल है। वहीं असम में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य के 7 जिलों में बाढ़ के चलते करीब 90,000 लोग प्रभावित हैं। बारिश की वजह से अकेले जोरहाट जिले में 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। बाढ़ की वजह से असम के 6 जिलों में हालात बेहद खराब हैं, जबकि पोतीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 60% हिस्से में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं यूपी का हाल बेहाल है। बांदा में छोटी नदियां उफान पर हैं। चित्रकूट में तो बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। घरों में पानी भरने की वजह से लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। यूपी के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और शारदा, केन नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसी बीच प्रशासन ने केन नदी के बढ़ने पर तटवर्ती इलाके में रह रहे वहां के लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। वहीं एमपी में बारिश से अपनाए बांधों से पानी छोड़े जा रहे हैं। पानी से उत्तराखंड में जबरदस्त बाढ़ की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग द्वारा दी गई भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार समेत कई जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए। वहीं मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में हो रही लगातार बारिश से राजस्थान और एमपी बॉर्डर पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। A to Z के लिए रेनू राज की रिपोर्ट। तो आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम बाढ़ का रेड अलर्ट। तो जो A to Z न्यूज़ देखने वाले हमारे दर्शक हैं, हम उनसे भी यही गुजारिश करेंगे, जो तटवर्ती इलाकों में नदियों के पास लोग रहते हैं वो अपने आप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए, ताकि नदियों से बाढ़ की वजह से जो परेशानियां आने वाली हैं उनसे बचा जाए। फिलहाल A to Z न्यूज़ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।